क्या आपने कभी महसूस किया है जैसे समय आपकी उंगलियों के बीच से रेत की तरह फिसल रहा हो? बचपन में एक गर्मी की छुट्टी महीनों चलती थी। अब महीने आंख झपकने में निकल जाते हैं। हफ्ते तो ऐसे बीतते हैं जैसे किसी ने घड़ी की सुइयों को तेज कर दिया हो। लेकिन ये सिर्फ आपकी फीलिंग नहीं है, ये एक गहरा रहस्य है जिसे प्राचीन योगियों, रहस्यवादी साधकों और गूढ़ परंपराओं ने हजारों साल पहले समझ लिया था। हम जिस समय को घड़ी की टिक टिक से समझते हैं वो असल में वैसा नहीं है जैसा हमने सीखा है। समय कोई स्थिर, एक समान बहने वाली नदी नहीं, बल्कि ये एक आंतरिक अनुभव है जो हमारे चेतन स्तर, ऊर्जा और आत्मिक स्थिति के अनुसार खिंचता और सिकुड़ता रहता है। और यही इस वीडियो का मूल है। क्यों आज का समय पहले से तेज लगता है और इसके पीछे असली कारण क्या है? आज हम जानेंगे कैसे समय का अनुभव मन की गति से जुड़ा है, प्राचीन ग्रंथों और रहस्यवादी परंपराओं में समय को कैसे समझा गया और वह छुपा हुआ कारण जो आधुनिक जीवन में समय को तेज बना रहा है। हम इस विषय को केवल वैज्ञानिक या दार्शनिक दृष्टिकोण से नहीं देखेंगे, बल्कि आत्मा की गहराई में उतरकर उस अनदेखी सच्चाई को उजागर करेंगे जिसे जानना आपकी चेतना को बदल सकता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जहां वक्त सिर्फ एक घड़ी की सुई नहीं, बल्कि आपकी आत्मा की चाल है। काल कोई सीधा बहता हुआ पानी नहीं, बल्कि एक चंचल आग है जो आत्मा की स्थिति के अनुसार जलती है। ऋग्वेद की छाया से निकली यह भावना हजारों साल से समय को समझने की कुंजी रही है। जब हम आधुनिक समय की बात करते हैं तो समय हमारे लिए एक लाइन की तरह है, एक बिंदु से शुरू होकर सीधा आगे बढ़ता हुआ। परंतु प्राचीन सभ्यताओं की दृष्टि में समय ऐसा नहीं था। उनके लिए समय चक्रीय था, लयबद्ध था और जीवित था। भारतीय परंपरा, कालचक्र और मन की गति। भारत में समय को काल कहा गया और ये केवल मिनट या घंटों का नहीं, बल्कि चेतना की चाल का प्रतीक था। योग सूत्र कहते हैं, चित्त वृत्तियों का निरोध ही समय का विस्तार है। अर्थात जैसे जैसे मन की गति तेज होती है वैसा ही समय तेज लगता है, और जब मन स्थिर होता है समय भी ठहर जाता है। आपने ध्यान किया होगा, जब हम किसी गहरी साधना, संगीत या प्रकृति के सौंदर्य में डूब जाते हैं समय रुक सा जाता है। लेकिन जब हम तनाव में, भागदौड़ में या सोशल मीडिया के चक्रव्यूह में फंसे होते हैं समय उड़ता चला जाता है। बौद्ध दर्शन में क्षण भंगुरता, अनिका। बौद्धों ने समय को क्षणिक माना, यानी हर क्षण स्वयं में नया, अनित्य। भगवान बुद्ध ने कहा था, संसार में कुछ भी स्थायी नहीं, यहाँ तक कि एक क्षण भी नहीं। इस दर्शन में समय एक बहता हुआ जल नहीं, बल्कि अनगिनत फटाफट बदलते दृश्यों की श्रृंखला है। जैसे कोई स्लाइड शो जिसे देखने वाला मन ही उसे तेज या धीमा महसूस करता है। तो जब मन अशांत हो समय लगता है भाग रहा है, जब मन शांत हो हर क्षण गहरा, विस्तृत और अमर बन जाता है। हर्मेटिक ज्ञान और एज अबव सो बिलो। प्राचीन मिस्र और ग्रीस में जो हर्मेटिक दर्शन था उसका मूल सिद्धांत था, जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है, जैसा भीतर है वैसा ही बाहर है। यहाँ समय को एक बाहरी घटना नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन और चेतना के स्तर से जोड़ा गया। अगर भीतर शांति है समय बाहर भी विस्तृत लगता है, अगर भीतर अव्यवस्था है तो बाहरी दुनिया भी तेज, अस्थिर और भागती नजर आती है। माया और भ्रम का जाल। हिंदू दर्शन में समय को माया से भी जोड़ा गया है। माया का अर्थ है वह भ्रम जो हमें वास्तविकता से दूर करता है। आज डिजिटल युग में हम एक ऐसी डिजिटल माया में फंस गए हैं जहां समय सिर्फ सूचनाओं की गति से मापा जाता है। हर पल नोटिफिकेशन, संदेश, वीडियो और मन उस वेग के साथ भागता रहता है। यही वजह है कि पुराने जमाने के साधु सन्यासी पहाड़ों या जंगलों में जाते थे, जहां प्रकृति की धीमी, स्थिर धड़कन के साथ उनका समय भी शांत होता था। इसलिए समय तेज नहीं हुआ है, हमारी चेतना की गति तेज हो गई है। हम जितने अधिक विकेंद्रित, व्यस्त और अनियंत्रित होते जा रहे हैं समय उतना ही सिकुड़ता जा रहा है। और यही इस वीडियो की खोज का द्वार खोलता है। अगर हम चाहें तो समय को फिर से खींच सकते हैं, लेकिन कैसे? उस रहस्य को खोलते हैं अगले हिस्से में। कल्पना कीजिए, आपके भीतर एक आंतरिक घड़ी है,
ये घड़ी समय को मापती नहीं, अनुभव करती है। आप एक पहाड़ी के किनारे बैठे हैं, चारों ओर सन्नाटा है, बस पत्तों की सरसराहट और दूर कहीं बहती नदी की आवाज। आपका मन शांत है। उस 1 घंटे में आपको लगता है जैसे पूरा दिन बीत गया। हर पल गहरा और व्यापक महसूस होता है। अब जरा शहर के बीचों बीच खुद को रखिए। तेज हॉर्न, वाइब्रेशन, पॉपअप्स, स्क्रॉलिंग फीड, रील्स। वो 1 घंटा जो पहाड़ी पर एक दिन जैसा था, यहाँ पल भर में उड़ जाता है। समय का अनुभव मन की गति पर निर्भर करता है। न्यूरोलॉजिकली हमारे दिमाग में एक हिस्सा है, इंसुलर कॉर्टेक्स, जो समय का अनुभव रिकॉर्ड करता है। लेकिन वो घड़ी तेज या धीमी नहीं चलती, वो बस हमारी जानकारी की गति, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्पीड पर काम करती है। जब आप एक ही समय में 10 चीजें कर रहे होते हैं, जैसे बात भी कर रहे हैं, स्क्रीन भी देख रहे हैं, नोटिफिकेशन भी आ रहे हैं, तो आपका मस्तिष्क बस उन सभी चीजों को जल्दी जल्दी संसाधित कर रहा होता है। इस जल्दी के कारण हर अनुभव की गहराई घट जाती है, और जब अनुभव उथला हो जाए, समय तेज महसूस होता है, जैसे फ्रेम्स में चलती कोई फिल्म। सोचिए, आपकी जिंदगी एक फिल्म है। जब आप धीमी गति से जीते हैं, ध्यान में रहते हैं, तो हर फ्रेम साफ दिखता है, पूरी तस्वीर बनती है। लेकिन जब आप भागदौड़ में होते हैं, एक के बाद एक सूचनाओं में उलझे होते हैं, तो आपके मस्तिष्क की फिल्म फास्ट फॉरवर्ड पर चलती है। जैसे जैसे फ्रेम्स ब्लर होते हैं, वैसे वैसे आपको महसूस होता है समय बहुत तेज चल रहा है। ध्यान और चेतना का स्तर प्राचीन योग और तंत्र परंपरा में कहा गया, मन जितना अधिक विचारों से भरा होगा, समय उतना ही छोटा लगेगा। और जब आप ध्यान में होते हैं, मन शांत होता है, समय फैल जाता है। ध्यान अवस्था में समय का अनुभव बिल्कुल अलग होता है। कई साधक कहते हैं उन्हें ध्यान में 10 मिनट बिताए, लेकिन बाहर आने पर पता चला कि 1 घंटा गुजर गया। यह इसलिए होता है क्योंकि जब हम एकाग्र और वर्तमान क्षण में टिके होते हैं, तो मस्तिष्क केवल अब को महसूस करता है, न अतीत न भविष्य। और जब अब की गहराई बढ़ती है, समय लंबा महसूस होता है। हम क्यों तेजी से जीने लगे हैं? इस सवाल का जवाब बाहर नहीं, भीतर है। हमारा जीवन अब सूचनाओं, कामों और विचारों के कोलाहल से भरा हुआ है। हर सुबह जागते ही हमें 1000 नई बातें जाननी होती हैं। इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड में हमारी चेतना का संतुलन टूटता जा रहा है। हम बाहर के समय को दोष दे रहे हैं, जबकि असली दोषी है हमारा विखंडित ध्यान। वह जो समय को समझ लेता है, वह मृत्यु को भी पार कर लेता है। यह वाक्य सिर्फ प्रतीक नहीं, बल्कि हर योगी, साधक और रहस्यवादी की यात्रा का केंद्र रहा है। अब तक हम जान चुके हैं कि समय का अनुभव हमारी चेतना की गति पर निर्भर करता है। पर सवाल ये है, क्यों हमारी चेतना की गति आज इतनी तेज हो गई है कि समय सरकता नहीं, दौड़ता नजर आता है? डिजिटल युग और चेतना की बिखरती एकाग्रता। आधुनिक युग में इंसान की चेतना एक स्थिर दीपक नहीं रही, वो अब एक टूटे हुए दर्पण की तरह है। हर टुकड़ा किसी और चीज की ओर देख रहा है। स्क्रीन, विज्ञापन, काम, तुलना, आकांक्षा, डर। हम मल्टीटास्क करने में गर्व महसूस करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि चेतना एक समय में केवल एक ही बात को गहराई से अनुभव कर सकती है। जैसे नदी में कंकड़ डालने से लहरें फैलती हैं, वैसे ही मन में हर नई सूचना एक नया कंकड़ फेंकती है, जिससे चेतना की सतह कभी शांत नहीं हो पाती। यही अशांति, यही उलझन समय को तेज बना देती है। समय एक आयाम, डिमेंशन है, न कि गणना। आइए अब बात करें एक गहरे रहस्य की, जिसे आधुनिक भौतिकी और आध्यात्मिक दर्शन दोनों मानते हैं। समय कोई ठोस चीज नहीं, यह एक आयाम, डायमेंशन है। जैसे आप एक कमरे में आगे पीछे चल सकते हैं, वैसे ही समय के भीतर भी गति संभव है, पर चेतना के स्तर पर। प्राचीन भारतीय योगी कहते थे, एक साधक समय में प्रवेश कर सकता है, भविष्य और अतीत के बिंदु उसकी दृष्टि में समाहित हो सकते हैं। इसीलिए कुछ लोग भविष्य के दर्शन कर पाते हैं, क्योंकि उनके लिए समय रेखा नहीं, बल्कि एक स्थिर स्थान होता है, जिसे वो अपनी चेतना से देख सकते हैं। कर्म, समय और आत्मा की गति। भारतीय दर्शन में कहा गया, काल स्वयं ब्रह्म है, यानी समय ही ईश्वर का रूप है।
यहाँ समय तेज होना सिर्फ मानसिक चिंता नहीं बल्कि कर्मों की तीव्रता से जुड़ा है। जैसे जैसे इंसान अधिक कर्म करता है, सोचता है, प्रतिक्रिया देता है, जुड़ता है, तोड़ता है, वैसे वैसे उसकी आत्मा एक तेज गति से घूमने लगती है। और जब आत्मा दौड़ने लगे तो जीवन एक दौड़ में बदल जाता है। हर दिन एक दौड़, हर सप्ताह एक लक्ष्य, हर साल बस एक और टिक मार्क। यही कारण है कि हम सालों को तेज बीत गया कहकर टाल देते हैं, क्योंकि हमने उसे जिया नहीं, हमने बस उसे किया। रात्रि साधना और समय की मुक्ति रहस्यवादी परंपराएं कहती हैं, जो साधक मौन में उतरता है, जो रात्रि में कालातीत ध्यान करता है, वो समय से मुक्त हो सकता है। आपने शायद सुना होगा, कुछ संतों को महीनों ध्यान में बैठा पाया गया, लेकिन जब वो उठे उन्हें लगा सिर्फ कुछ मिनट बीते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी चेतना को उस आयाम में रखा जहां समय की धारा स्थिर हो जाती है, जहां न बीता हुआ कल होता है, न आने वाला भविष्य, बस एक शुद्ध वर्तमान। तो असली रहस्य ये है, समय तेज नहीं चल रहा, हमारी चेतना वर्तमान से दूर होती जा रही है। हम अतीत में पछताते हुए और भविष्य की चिंता में उस क्षण को खो रहे हैं जहां समय रुक सकता है। और यही वो दरवाजा है जहां से हम प्रवेश करेंगे प्रैक्टिकल समाधानों की ओर। समय को जीतने का तरीका घड़ी से नहीं, अपने ध्यान से जुड़ा है। अब तक हमने जाना कि समय की गति हमारी चेतना की अवस्था पर निर्भर करती है। अब सवाल ये है, क्या हम इस खोते हुए समय को वापस पकड़ सकते हैं? क्या हम फिर से हर क्षण को जी सकते हैं, गहराई से, स्थिरता से, शांति से? जवाब है हाँ, और उसके लिए जरूरी है अभ्यास। नीचे दिए गए हैं 4 शक्तिशाली साधन जो न सिर्फ आपकी आत्मा को शांति देंगे बल्कि समय के प्रवाह को भी धीमा कर देंगे। आपके अंदर एकाग्रता का अभ्यास, डेली माइंड एंकरिंग। हर दिन सुबह या रात केवल 10 मिनट के लिए अपना पूरा ध्यान एक चीज पर केंद्रित करें। यह एक दीपक की लौ हो सकती है, एक सांस की गति, या बस दिल की धड़कन। क्यों? क्योंकि जब आप एक चीज में पूरी तरह उपस्थित होते हैं तो चेतना फैलती है और समय धीमा हो जाता है। जहां ध्यान होता है वहीं समय ठहरता है। 2. डिजिटल उपवास, डिजिटल फास्टिंग। हर हफ्ते एक दिन या हर दिन एक निश्चित समय के लिए फोन, स्क्रीन और सोशल मीडिया से दूर रहें। शुरुआत छोटी करें। हर सुबह पहले 30 मिनट बिना स्क्रीन, रात में सोने से पहले 1 घंटा डिजिटल डिटॉक्स। परिणाम, आपके अंदर की वह शांति लौटेगी जिससे समय फिर से आपका लगेगा, न किसी एल्गोरिदम का, न किसी नोटिफिकेशन का। 3. सामयिक ध्यान, टाइम स्लोइंग मेडिटेशन। प्रत्येक दिन एक बार समय का ध्यान करें। आंखें बंद करें, अपनी श्वास पर ध्यान दें और कल्पना करें कि हर सांस के साथ समय फैल रहा है, जैसे हर क्षण में एक पूरी दुनिया समाई हुई है। मंत्र ऑप्शनल। कालो न यातः अहम स्थितः। समय नहीं चला, मैं स्थिर हूं। इस साधना से आप अब के गहराई में प्रवेश करने लगेंगे। क्षण पत्र, मोमेंट जर्नल। हर रात सोने से पहले 3 वाक्य लिखें। आज का सबसे गहरा क्षण कौन सा था? यह अभ्यास आपके मस्तिष्क को सिखाता है कि कैसे पल में जिया जाए, भागा नहीं जाए। धीरे धीरे ये अभ्यास आपकी स्मृति को गहरा करेगा, और जब स्मृति गहरी होती है समय भी विस्तृत होता है। जब बाधाएं आएं तो अगर मन भटके तो सांस पर लौटें। अगर एफोमो सताए तो याद रखें, जो चीज आपको अब से काट रही है वही आपको सबसे अधिक समय से छीन रही है। अगर लगे कि ये काम नहीं कर रहा तो खुद से पूछें, मैं समय को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं या खुद से मिलने की? क्योंकि सच्चाई यही है, जो खुद से जुड़ता है वही समय को जीता है। क्या आपने कभी सोचा है, वो दिन जब आपने सचमुच किसी क्षण को जिया, वो ज्यादा लंबा क्यों महसूस होता है? क्यों एक शांत सुबह, एक गहराई से किया गया ध्यान या किसी अपने से किया गया सच्चा संवाद आपकी यादों में हमेशा के लिए ठहर जाता है? क्योंकि उस पल में आप समय के भीतर नहीं थे, आप समय के पार थे। इस वीडियो में हमने जाना कि समय कोई स्थिर रेखा नहीं, ये एक चेतन अनुभूति है
जो आपकी आत्मा की गति पर निर्भर करती है। हमने देखा कैसे प्राचीन ज्ञान, चाहे वो वेदों का कालचक्र हो, बौद्धों की क्षणभंगुरता या हर्मेटिक शिक्षाओं का दर्पण, सब यही कहते हैं, वक्त बाहर नहीं बदलता, वो अंदर से महसूस होता है। और आज इस डिजिटल युग की भागती दुनिया में हमने उस अनुभव को खो दिया है जहां पल पल की तरह महसूस होता था। लेकिन अच्छी खबर ये है, आप आज भी समय को खींच सकते हैं। आप उसे फिर से गहरा, ठहरा और जीवित बना सकते हैं। जरूरत सिर्फ एक बात की है, अब में पूरी तरह उतरने की, बिना पीछे भागे, बिना आगे डर के, सिर्फ उस क्षण को जीने की जिसमें आप अभी हैं। आपके दर्शकों के लिए ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं, एक निमंत्रण है, एक निमंत्रण वर्तमान की ओर लौटने का, अपने अंदर उस द्वार को खोजने का जहां समय रुकता नहीं बल्कि आपके लिए खुल जाता है। तो अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि समय क्यों तेज लग रहा है, बल्कि ये है, आप समय के साथ हैं या समय के पीछे। अगर आपने महसूस किया कि कुछ खो गया है, तो जान लीजिए वो समय नहीं था, वो आप थे। अब वापस आइए खुद में, इस पल में। अगर ये वीडियो आपकी आत्मा को छू गया हो तो अपने अनुभव कमेंट्स में जरूर साझा करें। और याद रखें, अगली बार जब लगे कि समय तेज भाग रहा है तो रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं अभी यहाँ हूँ?